आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। पिछले कुछ दिनों से मुझे काफ़ी कॉल्स आ रही हैं जिसमें कुछ सवालात पूछे जा रहे हैं कि अरशद शरीफ का कातिल कौन है। अरशद शरीफ का जो ये मर्डर हुआ है तो इसका जो ट्रायल चलेगा ये कहाँ पर चलेगा, आया ये पाकिस्तान में चलेगा या कीनिया में चलेगा, और ये किस कानून के तहत ये ट्रायल चलेगा, उसमें पाकिस्तान का कानून लागू होगा या कीनिया का, और इसमें पाकिस्तानी कोर्ट्स और जो पाकिस्तानी लॉयर्स हैं उनका क्या किरदार होगा। तो व्यूअर्स, टॉपिक पर आगे बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो बात मैं कर रहा था कि सवाल पूछा गया कि अरशद शरीफ का कातिल कौन है। बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि जब तक कोई प्रॉपर एविडेंस ना हो किसी भी आदमी के ख़िलाफ़ तो उसके बारे में कह देना कि फ़लाँ कातिल है, ये एक अजीब सी बात होती है। हम सिर्फ जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनको देख के कुछ अंदाज़े तो लगा सकते हैं कि ये हुआ होगा, लेकिन एग्जैक्टली कोई बता देना बग़ैर किसी सबूत के कि ये काम फ़लाँ आदमी ने किया है तो ये भी कोई एक अच्छी बात नहीं होती, जैसे कि सोशल मीडिया पर इस वक्त हो रही है। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, चूँकि हम रोज़ाना इस तरह के मामलात देखते हैं तो ठीक है, ये एक बहुत ही अफसोस की बात है कि अरशद शरीफ जैसे एक वेल नोन आदमी को इस तरह पहले पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया और फिर कीनिया जैसे एक गरीब मुल्क में जहाँ पर कानून की कोई इतनी अमलदारी नहीं है तो वहाँ पर जाने पर मजबूर कर दिया गया, और फिर वहाँ जाकर जिसने भी ये काम किया है तो इस पर एक दुख ज़रूर होता है, लेकिन किसी को नॉमिनेट कर देना कि फ़लाँ आदमी ने ये कत्ल किया है, ये बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं नहीं इसका जवाब दे सकता। जब प्रॉपर ट्रायल चलेगा, एविडेंस होंगी तो फिर पता चलेगा कि किस आदमी ने ये काम किया है, और जो एविडेंस होंगी तो उसको फिर देखा जाएगा कि आया ये वाकई प्रॉपर एविडेंस हुई हैं और उसकी बेस पर ये एक फेयर ट्रायल हुआ है या कि किसी और को फंसाने की कोशिश की गई है। तो तब जाके मैं इस पोजीशन में होऊंगा कि मैं कुछ अपने कमेंट्स दे सकूं, लेकिन उससे पहले किसी को नॉमिनेट करना ये एक अच्छी बात नहीं है। दूसरा सवाल था कि ट्रायल कहाँ चलेगा। अब चूँकि कत्ल कीनिया में हुआ है तो डेफिनेटली जो ट्रायल चलेगा वो कीनिया में चलेगा। अब ये नहीं हो सकता कि एक आदमी का कत्ल कीनिया में हो गया तो उसका ट्रायल यहाँ पाकिस्तानी अदालतों में शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि कातिल कौन है। जिस तरह पहले आया था कि कीनिया की पुलिस के हाथों गोली लग गई, तो इस तरह के मामलात हैं तो डेफिनेटली ये ट्रायल कीनिया में चलेगा। कीनिया का कानून ही वहाँ पर लागू होगा, वो अपने कानून के तहत इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, प्रॉपर जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी वो चलेगी, फिर पता चलेगा कि ये कातिल कौन है। लेकिन ये सारी कार्रवाई जितना भी प्रोसीजर होगा ये कीनिया में ही होगा। जैसे मैं एक मिसाल देता चलूँ कि पिछले दिनों जो एक सियालकोट का मामला हुआ था जिसमें एक श्रीलंकन शहरी को पाकिस्तानी जो कुछ लोग थे, आई थिंक 89 लोग थे जो जिनके ख़िलाफ़ ये केस चला था, तो उन लोगों ने उसको रोड पर घसीट कर कत्ल कर दिया था। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने कोई गुस्ताखी की है। बहरहाल जो भी उसके पीछे मामलात थे, जो भी हालात थे, वो एक अलग मौजू है, लेकिन जो कत्ल हुआ था एक श्रीलंकन शहरी का वो पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तानी अदालतों में वो ट्रायल चला, पाकिस्तान के कानून के तहत वो ट्रायल चला, और पाकिस्तानी अदालतों ने ही उन लोगों को जिन्होंने ये काम किया था उनको सज़ाएं दी। इसमें काफ़ी सारे लोग थे जिनको डेथ पेनल्टीज़ हुई, काफ़ी सारे लोग थे जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई, और इस तरह डिफरेंट जो सेंटेंस थी वो मुख्तलिफ़ लोगों को दी गई, लेकिन कानून पाकिस्तानी उस पर इम्प्लीमेंट हुआ। सारा प्रोसीजर जो हुआ वो भी पाकिस्तान में हुआ और पाकिस्तानी अदालतों ने ही, पाकिस्तानी जजेस ने ही वो केस सुना। तो सेम लाइक उसी तरीके से ये वक़ुआ चूँकि कीनिया में हुआ है तो ये सारा जितना भी
ये प्रोसीजर चलेगा, ट्रायल चलेगा, ये सारी कार्रवाई होगी ये कीनिया में ही होगी। लेकिन इसमें पाकिस्तान की तरफ से इस हद तक मुदाखलत ज़रूर हो सकती है कि चूँकि जो आदमी कत्ल किया गया वो एक पाकिस्तानी था, तो पाकिस्तानी स्टेट कीनिया से इस मामले में ज़रूर राब्ता कर सकती है और कीनिया पर ये दबाव डाल सकती है कि चूँकि पाकिस्तानी जो आदमी कत्ल हुआ, पाकिस्तान में उसका एक अच्छा नाम था, वो एक मशहूर आदमी था, तो लिहाजा आप इस पर प्रॉपर ट्रायल चलाएं। जो फेयर ट्रायल है वो चला के जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, चाहे वो कीनिया के हैं या कीनिया की अगर पुलिस है या कोई आउटसाइडर है, कोई बाहर की कंट्रीज़ का आके उसने ये काम किया है, तो उसके ख़िलाफ़ मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करके फिर उसके ख़िलाफ़ फेयर ट्रायल चला के उसको जो सज़ा है वो दी जाए, ताकि जो लवाहिकीन हैं, अरशद शरीफ की जो फैमिली है जिनको ये इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त करना पड़ा, तो उनको इंसाफ फराहम किया जा सके। अरशद शरीफ का जिस दिन मर्डर हुआ था तो उसी दिन या दूसरे दिन की बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फ़ाइल की गई थी अरशद शरीफ की फैमिली की तरफ से, और उसमें ये इस्तदा की गई थी कि अरशद शरीफ की डेड बॉडी को पाकिस्तान में लाया जाए। और उसमें हाई कोर्ट ने फिर जो वज़ारत ख़ारजा है और जो मुतल्लिका लोग थे या महकमे थे, तो उनसे रिपोर्ट भी तलब की थी और फिर उसके बाद डेड बॉडी को पाकिस्तान लाया गया था। तो पाकिस्तानी अदालतों का इससे ज़्यादा इसमें कोई किरदार नहीं है। ये सारा काम, ये सारी प्रोसीडिंग अब कीनिया में ही चलेगी। जब वहाँ पर ये सारी प्रोसीडिंग चलेगी, एविडेंस होंगी, तो फिर इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन इस काम में मुलव्वस हैं। आया जिस तरह पाकिस्तानी लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, कुछ एजेंसियों का, पाकिस्तानी एजेंसियों का जिक्र किया जा रहा है, कुछ लोग इसको पीडीएम से मंसूब कर रहे हैं। तो अगर ये हुआ है तो फिर जब वो ट्रायल चलेगा, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो जाएंगी, तब सामने आ जाएगा, फिर हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। अगर हम बग़ैर सबूत के बात करते हैं तो मैं पीछे एक और चीज़ का जिक्र करता चलूँ कि जब हामिद मीर को गोलियां लगी थी, तो जो जियो न्यूज़ है उन्होंने क्या किया था कि फ़ौरन उन्होंने जो DGISI थे तो उनकी वीडियो चलानी शुरू कर दी थी अपने चैनल पर कि उनकी तरफ से हामिद मीर पर ये हमला किया गया है। और उसके बाद जियो न्यूज़ ने कुछ ही वक्त के बाद ना सिर्फ वो क्लिप जो चला रहे थे, वो वीडियो जो वो चला रहे थे वो बंद कर दी थी, बल्कि उन्होंने बाद में उस पर फिर माजरत भी की थी। तो इसलिए बग़ैर सबूत के किसी पर भी इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं है। लिहाजा अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए। कीनिया में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं उसमें देखा जाएगा कि क्या आगे चल के क्या साबित होता है, कौन कौन इसमें मुलव्वस हैं, फिर उस पर हम बात करने की पोजीशन में होंगे। तो व्यूअर्स, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।